हेलो बच्चों, EMC में आपका स्वागत है। देखिए, अब आपका समाकलन शुरू हो रहा है एक्सरसाइज। तो समाकलन की विधियाँ, समाकलन की 3 विधियाँ होती हैं। नंबर 1 है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, नंबर 2 आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, नंबर 3 खंडशः समाकलन। ठीक। अब देखिए, पहला है प्रतिस्थापन समाकलन, तो यही आपका चलेगा। समाकलन जैसा कि कल बताया था, ये समाकलन का चिन्ह है ये dx। इसका मतलब इतनी संख्या लिखी है तो इसका समाकलन का निशान ये है और ये dx है। x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब जिसका समाकलन करना है वहाँ वो संख्या इसके बीच में आ जाती है। ठीक। जैसे कि एक्सरसाइज आपकी 7.1 निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का मतलब होता है अवकलन का उल्टा, उसे बोलते हैं समाकलन कीजिए, यानी समाकलन ब्रैकेट में लिख दिया। जैसे आपका पहला सवाल sin 2x dx। अब हमने फॉर्मूला जितने लिखाए आपको 27, 28, उसमें sin 2x का ही नहीं लिखाया, केवल sin x का लिखाया है। तो इसमें जो इस संख्या को मानेंगे तब sin x बनेगा। इस संख्या को मानेंगे, जो मानना होता है इसी को प्रतिस्थापन, यानी ये वैल्यू इसकी जगह प्रतिस्थापित कर दी जाती है, इसलिए प्रतिस्थापन समाकलन है ये। तो यहाँ पर हम 2x को हमने t मान लिया। अब हम इसको समाकलन इधर लगता है, इधर अवकलन होता है जिसको मानते हैं। तो इधर अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। अच्छा, इसमें दोनों के सापेक्ष कर सकते हैं, t के सापेक्ष या x के सापेक्ष। कोई जरूरी नहीं t के सापेक्ष ही आप करें, तो दोनों के सापेक्ष आप इधर अवकलन कर सकते हैं। इधर तो आपका ही समाकलन चलेगा। तो समाकलन में अवकलन और समाकलन दोनों का प्रयोग होता है। तो 2x हमने इसमें मान लिया, तो इसका करेंगे आपके t के सापेक्ष। तो दो तो जैसा x का dx अपॉन dt, t का 1 t के सापेक्ष हो रहा है, t का 1 हो गया। आपको यहाँ पर निकालना है dx की वैल्यू, तो dx बराबर dt इधर पहुँच जाएगा और 2 इधर नहीं आएगा, केवल dx, 2 भाग लग जाएगा। तो dx बराबर आ गया dt/2। और x के सापेक्ष करेंगे तो भी यही संख्या आएगी। देखो, इसको हम x के सापेक्ष कहेंगे, बच्चे उलझ जाते हैं, x के सापेक्ष करें या t के, दोनों के सापेक्ष करेंगे तो हम एक ही मान आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया 2, x के सापेक्ष x का 1, इधर हो गया dt अपॉन dx। तो हमें dx की वैल्यू निकालनी है, dx इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो dx बराबर dt अपॉन 2। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया होगा, या t के सापेक्ष करो या x के सापेक्ष, जितनी राशियाँ जैसे x और t में है दोनों के सापेक्ष वैल्यू वही आती है। तो dx की जगह हम क्या रखेंगे, dt/2, और 2x की जगह t। तो ये समाकलन प्रतिस्थापित होकर ये बन गया 1/2। dx की वैल्यू dt/2, तो 1/2 तो हमने बाहर लिख दिया। ये sin 2x की जगह t है, 2x की जगह t हमने लिख दिया। अब देखो, t के सापेक्ष समाकलन करना है, sin t, इसका sin का लिखाया है माइनस cos, तो -1/2 cos t प्लस c। c हमने बताया था जुड़ जाता है, स्वेच्छाचार है। तो -1/2 t की वैल्यू रख दो, अब 2x प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, cos 3x dx। सेम इसी प्रकार माना 3x बराबर t के सापेक्ष करेंगे, 3dx अपॉन dt बराबर 1, तो 3dx बराबर ये dt, तो dx बराबर dt अपॉन 3। तो ये चीज़ है, dx की वजह 1/3 हम बाहर लिख लेते हैं, dx का dt इधर आया, तो dt/3 ये हुआ। cos 3x की जगह t है आपका, 3x की जगह t रख दिया ये। अब cos t का होता है sin t प्लस में 1/3 sin t प्लस c। तो ये हो गया, t की वैल्यू रख दो 3x, तो 1/3 sin 3x प्लस c। अच्छा, इसमें अवकलन और समाकलन दोनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप समाकलन आगे चला पाएंगे। तो अलग अलग दिमाग में फोल्डर बनाएं ताकि दोनों के अलग अलग याद रहे, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, नहीं कंफ्यूज होंगे कि आप समाकलन इसका ये होता है और अवकलन ये होता है। तो देखिए, तीसरा समाकलन e पे घात 2x dx। अब इसमें e पे घात x का तो लिखा है 2x, तो हमने 2x को मान लिया।
इसका फार्मूला नहीं लिखाते हैं तो उसको बनाने के लिए, वो फार्मूला बनाने के लिए हम इधर मान लेते हैं। ये ध्यान रखना है, जिसको मानते हैं उसका आकलन हो जाता है, क्योंकि हमें dx भी चेंज करना होता है उसी में। तो इधर हुआ 2 dx अपॉन dt बराबर 1, तो dx बराबर dt ऊपर जाएगा 2 अपॉन में आएगा, तो dx की जगह वैल्यू आएगी dt अपॉन 2, तो dx की जगह dt अपॉन 2 ये है e पे घात 2x की जगह t है t। अब देखो e पे घात t के सापेक्ष समाकलन e पे घात t होता है 1/2 पहले ही से प्लस c, t की वैल्यू रख दो तो 1/2 e पे घात 2x प्लस c आंसर हो गया। चौथा सवाल है समाकलन ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, तो इस संख्या को मानेंगे अंदर वाली को। ये देखते हैं कैसे ऐसी संख्या मानो जिससे हमारा काम भी बन जाए, फॉर्मूला बन जाए कोई ना कोई। तो ax प्लस b बराबर t, इसका अपकलन करेंगे। चलिए इसको हम dx के सापेक्ष x के सापेक्ष करे दे रहे हैं, जैसे अब है k और dx किसी के सापेक्ष कर सकते हैं, तो इसको x के सापेक्ष करेंगे तो a हुआ x का मान b का 0, इधर dt अपॉन dx। आपको dx की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो dx बराबर इधर पहुंचेगा dt अपॉन a इधर dx बज गुणा वैल्यू रख दो, तो dx की जगह dt अपॉन a आया, और ये t है t स्क्वायर, तो 1/a बाहर लिख लिया टी स्क्वायर डी टी, तो टी के सापेक्ष टी स्क्वायर का टी क्यू अपॉन 3 यानी n+1/n+1, तो 2 में से 1 जोड़ेंगे 3/3 प्लस c। अब टी की वैल्यू रख दो 1/3a, ax प्लस b पे घात ये 3 है प्लस c, यानी ये टी की वैल्यू रख दो। पांचवा सवाल sin 2x माइनस 4e पे घात 3x dx, इस पूरे का समाकलन करना है। तो इसमें दो फलन है, अलग अलग कर लो। sin 2x dx माइनस 4e पे घात 3x dx, तो ये दोनों फलन अलग अलग हम कर चुके हैं। sin 2x पहले ही से वाला था, तो उसकी जब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग कर रहे हैं। दोनों कैसे मानना है, माना 2x बराबर t, इसके लिए हमने 2x t माना है, तो यहाँ से dx बराबर dt/2 हो जाएगा। इसको 3x बराबर s मान लिया, तो dx बराबर ds अपॉन 3 हो गया। ये वैल्यू इसमें रख दो, तो देखो इसकी जगह 2x जगह t sin t और dx की जगह 1/2 dt, 1/2 dt माइनस ये 4, इसके मान s हुआ, dx बराबर ds अपॉन 3, तो 3 ये आ गया ds। अब इसका s के सापेक्ष है, इसका t के सापेक्ष। साइन का होता माइनस कॉस t, 1/2 पहले ही से माइनस 4/3 e पे घात s के सापेक्ष e पे घात s प्लस c। अब s और t की वैल्यू, तो t की वैल्यू 2x है, माइनस 1/2 cos 2x माइनस 4/3, s की वैल्यू है 3x प्लस c। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, धन्यवाद।